मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है कि आखिर कैसे भारत के साथ डैडी और मदर दोनों व्यापारिक डील करने की रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, डैडी और मदर से मेरा मतलब अभी कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ जो भारत की व्यापारिक डील, एक बहुत बड़ी डील हुई थी, जिसको सभी डीलों की माता, मदर ऑफ डील बताया गया था, और विश्व के अंदर अभी तक ऐसी डील नहीं हुई थी। और इसे डील होने के क्या परिणाम होने वाले थे, इसके संबंध में दद्दा मेरे मैंने आपके सबके जौहरे पिछले अंकन में चर्चा करी, और मैं आप सबका ध्यान दिलाऊंगा कि 15 अगस्त के दिन भी मैंने एक चर्चा की थी, जब ट्रंप ने भारत पर, मोदी सरकार पर, भारत देश पर एक 50% का एक बहुत बड़ा टैरिफ लगाने के बाद भारत को झुकाने का जो प्रयास किया था। मैंने उस अंक में आप सबसे कहा था कि भारत को क्या फ्लावर समझा है। एक पुष्पा मूवी के डायलॉग के माध्यम से मैंने आप सबके उस अंक में विस्तार से बताया कि भारत झुकेगा नहीं, और समय ने मेरी बात को सत्य सिद्ध किया, और भारत व मोदी सरकार ट्रंप की इस टैरिफ जो लगाया था उसके सामने झुकी नहीं। और किस प्रकार भारत ने ट्रंप द्वारा, अमेरिका द्वारा लगाए प्रतिबंधों को धता बताते हुए इस मुसीबत को एक नए व्यापारिक रास्तों की ओर भारत देश को ले जाने का जो काम किया, उसी के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन देश के बीच जो डील हुई थी, उस डील के जो परिणाम हुए थे, ऐसा माना जाता था कि अमेरिका का विरोध सहकर यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर भारत के साथ डील नहीं करेंगे। यूरोपियन देशों, चीन के बहुत अच्छे संबंध थे, व्यापारिक डील, व्यापारिक संबंध बहुत लंबे समय से चल रहे थे, और अमेरिका की नाराज़गी मोल लेने की हिम्मत यूरोपियन देश करेंगे ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। मित्रों, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदलती विश्व की अर्थव्यवस्था और सारी जो पहलू हैं, उन पहलुओं को आधार बनाकर किस प्रकार विश्व की सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, और उन्हें भारत एक बहुत तेज़ी के साथ, एक मजबूती से अपना स्थान बनाता जा रहा है। पिछले अंक में मैंने आप सबको बताया था कि किस प्रकार भारत व चीन अपने 1200 वर्ष पहले विश्व के अंदर जो उनका उत्पादन की क्षमता हुआ करती थी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो उनका स्थान हुआ करता था, उसकी ओर अपना पूर्ववर्ती स्थान ग्रहण करने की ओर तेज़ी से बढ़ चुके हैं। उस रास्ते पर भारत भी बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। भारत ने भी दद्दा मेरे 2047 से पहले और 2-3 वर्षों के अंदर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की एक मजबूत जो पहल की थी, और इसमें निश्चित ही अमेरिका द्वारा जो टैरिफ लगाए गए थे, इससे कई आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी। भारत के ज्वेलरी, गारमेंट्स और ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स आदि ऐसी सभी जो निर्यात किया अमेरिका को हुआ करता था, और अमेरिका से जो उच्च क्वालिटी की अन्य चीज़ें आती थीं, जो रक्षा प्रौद्योगिकी आती थी, उन सभी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही थी। और भारत के अंदर व विश्व के अंदर लोग कह रहे थे भारत आखिर अपनी प्रगति को उसी प्रकार कैसे बनाए रखेगा। भारत ने दिखाया कि भारत किसी भी देश, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसके दबाव में और उसकी धमकियों के बीच अपना रास्ता बदलने वाला नहीं है। भारत ने रूस के साथ तेल लेना बंद नहीं किया, और आज भी जब यूरोपियन देशों के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई थी, इस डील के जो परिणाम आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि किस प्रकार यूरोपियन देशों ने भी अब अपने देशों को अमेरिका की छत्रछाया और चीन के व्यापारिक
गठबंधन से चीन पर जो उनकी निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही थी, उससे आगे बढ़कर, उससे हटकर एक भारत के साथ संबंध बनाकर लंबी पारी व्यापारिक क्षेत्र में खेलने का जो मन बनाया है, ये कहीं ना कहीं भारत की बढ़ती आर्थिक गति, आर्थिक दबदबे और भारत की जो आबादी है, एक विशाल मार्केट है, भारत की उत्पादन क्षमता को के महत्व को दिखाता है। और इस डील के बाद एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें आप सबने दद्दा मेरे ध्यान से देखो होगो कि कैसे मोदी जी और शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति व रूस के राष्ट्रपति, तीनों हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। कुछ चित्रों का बड़ा महत्व होता है और इस चित्र ने निश्चित ही अमेरिका के अंदर बैठे उनके नीति नियंत्रकों को और ख़ास तौर से ट्रंप को हिलाने का काम किया था। वह समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या भारत हमारे इस टैरिफ नीति व हमारे बिगड़ते संबंधों के बाद पूरी तरह चीन और रूस के पाले में जाकर खड़ा होगा तो विश्व में अमेरिका की क्या स्थिति होने वाली है। इन सब चीज़ों से इसके बाद यूरोपियन देशों और इंग्लैंड के साथ जो भारत की आर्थिक डील हुई थी, इस कारण कहीं ना कहीं ट्रंप को भी मजबूर होना पड़ा और स्वयं फ़ोन कर भारत के साथ अपने टैरिफ जो प्लान उन्होंने 50% लगाया था, उसको 18% किया है और एक आर्थिक डील भारत के साथ करने का रास्ता तैयार किया। निश्चित ही आप सब देखेंगे, अभी डील हुई नहीं है, किन किन पहलुओं पर होती है, किन किन करारों पर होती है, वह हम सब देखेंगे और समझ में आएगा कि भारत ने किस प्रकार अपनी नीतियों पर अपने देश के किसानों, अपने देश के मछुआरों व अन्य ऐसे कृषि उत्पादों में लगे किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका देश से टकराने का जो फैसला किया था, वह निश्चित ही पुष्पा फिल्म का वह डायलॉग आपको याद दिला हुआ होगा कि पुष्पा को क्या फिलावर समझा है, पुष्पा झुकेगा नहीं। निश्चित ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के हितों को, अपने देश के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका से जो टैरिफ बार में मुकाबला करके जिस सफलता के साथ भारत के मार्केट को, भारत के उत्पादनों को और भारत के पहुंच को, उद्योगपतियों की पहुंच को विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचाने का जो काम किया है, वह हम सब देखेंगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक प्रगति को और तेजी से बढ़ाने वाला है। मित्रों, भारत की राजनीति में भी कुछ लोग ट्रंप द्वारा लगाए टैरिफ प्रकरण को व अन्य इस प्रकार के जो अमेरिका से संबंध खराब हुए उससे नाक मुंह सिकोड़ कर किस प्रकार ये देख रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी जी या भारत को अमेरिका के सामने झुकना ही पड़ेगा। निश्चित ही अमेरिका विश्व का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, वहाँ के ग्राहकों की खरीदने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और भारतीय उत्पाद अमेरिका में खूब बिकते थे। टैरिफ लगाने के कारण किस प्रकार उन उत्पादों की बढ़ी हुई कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रही थी। इससे अमेरिका के अंदर जो महंगाई बढ़ी थी वह निश्चित ही ट्रंप को ऊपर पड़ने जा रही थी। उनकी जो लोकप्रियता थी इस बढ़ती महंगाई व भारत के साथ बिगड़ते संबंधों को लेकर वहाँ की जनता के बीच ट्रंप की जो लोकप्रियता थी वह बहुत तेज़ी से नीचे गिरती जा रही थी। मित्रों, इसीलिए जो मदर यूरोपियन देश जो अपने को मदर कहलाते थे और जो अमेरिका अपने को डैडी कहलाता था, आखिर भारत के सामने दोनों को ट्रेड डील करने के लिए मदर और डैडी को आना पड़ा और भारत दोनों मदर डैडी के साथ बड़ी सफलता के साथ अपनी शर्तों पर इन आर्थिक डीलों को करने में सफल हुआ है और इससे निश्चित ही भारत के उद्योगपति, भारत के मजदूर, भारत के कारीगर, भारत के कामगार, वैज्ञानिकों व अन्य सभी क्षेत्रों में इन आर्थिक समझौतों का लाभ मिलने जा रहा है। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि जो देश, जो व्यक्ति, जो समाज अपने बारे में सही आकलन करके अपनी शर्तों पर छोटे मोटे हितों से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रीय हित, जनता के हित को लेकर आगे नहीं बढ़ता, वह सफल नहीं हो सकता। और जो इस प्रकार के प्रश्नों पर मजबूती के साथ खड़ा होता है, स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है, वह निश्चित ही समय कुछ ज़्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, वह एक अलग विषय है।
लेकिन वह व्यक्ति, वह देश, वह समाज बहुत मजबूती से उभर का आता। अंतो गत्वा बड़ी बड़ी शक्तियाँ ऐसे देश, ऐसे समाज और ऐसे व्यक्ति के सामने झुकने को मजबूर होती हैं जो अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा रहता है। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि अंक आप सबको पसंद आते हैं तो कृपया उनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।